हाय एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट सेज। आज के सेशन में हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे विच केम इन द अर्लियर कैट। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फास्ट, जितना पीछे जा सकते हैं। बट हाँ, एक पर्टिकुलर चीज है, सारे क्वेश्चन हम मेथड जो लगाने वाले मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो नो एक्स, नो टेकिंग सीपीएस 100 एंड वो जनरल इक्वेशन वाला मेथड। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट न्यू है तो देयर इज वन एंटायरली डेडिकेटेड वीडियो जिसमें हमने पूरा प्रॉफिट लॉस इस मेथड से एक्सप्लेन किया। पहले वो देखो, फिर ये वीडियो देख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अदरवाइज थोड़ा आपको मुश्किल जा सकता है। ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एज आई सेड 1995 वे बैक, बट स्टिल अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उठाए गए। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ स्टॉकिस्ट वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट। चार मेथड है, तो विच विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सो पहला तो स्ट्रेट अवे 10% की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, this is a faulty weight का concept. What is saying? He uses 900 ग्राम instead of 1 kg. What does that mean? कि आगे वाले को शो तो करेगा 1000 ग्राम बट दिखाएगा 900 ग्राम, राइट? दैट मीन्स ही इज इन द प्रॉफिट ऑफ 100 ओवर 900. दैट इज नथिंग बट 1 by 9 is 11.11 percentage. So in the second case, the profit is of 11.11 percentage. Okay. थर्ड केस, ये एडल्ट्रेशन का है। उसमें हमने बताया था एडल्ट्रेशन में जितना एडल्ट्रेटेड क्वांटिटी अपॉन प्योर क्वांटिटी, तो यहाँ पे 10% अगर एडल्ट्रेटेड क्वांटिटी इम्प्योरिटी, दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रॉफिट 10% ही होगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये इट इज मोर लाइक हमने एक लास्ट कंसेप्ट किया था लास्ट वीडियोज में कि जब आप खरीदते वक्त और बेचते वक्त चीटिंग करते हो तो इसने क्या बोला, इंक्रीज बेचते वक्त और यहाँ पे कम किए। तो बेसिकली अगर मैं 100 प्राइस लेता हूँ, राइट, वेट का 5% डिक्रीज होने से 95 हो जाएगा और प्राइस 105, तो 95 की चीज 105 में बेची। सो कितना ये प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट ओवर, दिस इज सीपी, राइट, ओवर 95 इंटू 100। सो अब चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो 1000 बाय 9.95 10 से हल्का सा ऊपर आएगा, राइट। सो अगर आप देखोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10.5 समथिंग, बट इट विल श्योरली नॉट क्रॉस 11। सो किसमें सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा? दैट इज सेकेंड थिंग, 11.11%, राइट। अ वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1994, अ वेरी इजी क्वेश्चन। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही करते। क्या क्या दिया है देखो। एक तो प्रॉफिट हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब क्या दिया है उसने? एक तो डिस्काउंट दे रहा है, सो दैट इज एफ ऑफ डी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग? प्रॉफिट लिख लिया हमने। अच्छा, कुछ फ्रीबीज भी कर रहा है, राइट। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ फ्रीबीज। तो ये भी बेसिकली एक डिस्काउंट ही होता है। फ्रीबीज का कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में किया था। So how much percent above the cross price where his wares listed? तो technically he is asking f of m कि उसने कितना मार्क अप किया है, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्या दिया है? डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज 20% गाइस? 1 by 5, राइट। 1 by 5 का डिस्काउंट दैट इज 4 by 5। he still makes a profit of 20%। 1 by 5 का प्रॉफिट है इधर 6 by 5। अच्छा, ये चीज पढ़ो। फ्रीबीज का है वो कंसेप्ट याद है? कितना होता है उसको, जो भी वो डिस्काउंट दे रहा है कितना कैसे निकालोगे? फ्री आइटम्स अपॉन टोटल आइटम्स, राइट। सो ही अलाउ 16 आर्टिकल्स टू अ डजन, मतलब 12 अगर कोई मांगेगा तो उसको 16 देगा। सो कितने फ्री दे रहा है वो? 4 ओवर टोटल कितने दे रहा है? 16। सो 4 बाय 16 1 बाय 4, ये उसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, कुछ चीज फ्री दे रहा है, टेक्निकली डिस्काउंट। सो 1 by 4 का लॉस दैट इज 3 by 4 और उसने हमको एफ ऑफ एम मांगा है, राइट। तो ये 4 कैंसल्स आउट, 5 गया। सो व्हाट इज एफ ऑफ एम गाइस? 6 by 3 दैट इज नथिंग बट 2 by 1, मतलब एक की चीज 2 रुपए कर दी। सो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 1 by 1 दैट इज नथिंग बट 100%। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100%। ठीक है, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। 1997 वाला, अगेन अ नाइस क्वेश्चन। क्या दिया है? इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल मतलब 100 मीटर, इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल ही यूजेस 120 मीटर स्केल व्हाइल बाइंग। सो खरीदते वक्त गाइस बेस वो खुद ही रहेगा, राइट। जब ये बेस खरीद रहा है 100, तो
राइट 120 ले रहा है, सो कितने का उसको फायदा हो रहा है जल्दी बताओ। इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20 ओवर 100, सो बेसिकली 1/5 का प्रॉफिट है, ठीक है। सो इसमें होगा एम एफ 6/5। दूसरा केस, ही यूजेस 80 सेंटीमीटर वाइल सेलिंग, इसका क्या मतलब है, कस्टमर को दिखाएगा वो 100 बट एक्चुअली वो कितना दे रहा है 80, ये उसके रेफरेंस है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो जो भी क्लॉथ मर्चेंट है और ये भी क्लॉथ मर्चेंट है। 80 दिखाएगा, कस्टमर को देगा 100, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 ओवर 80। व्हाट इज 20 ओवर 80, 1/4 का प्रॉफिट। तो इस सेकेंड एम एफ आएगा गाइस 5/4 and he offers a further discount of 20%, that is 1/5 का डिस्काउंट 4/5। तो उसने प्रॉफिट पूछा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कट गया। सो व्हाट इज द प्रॉफिट 6/5, मतलब कितने का प्रॉफिट है, 5 की चीज 6 में दे रहा है, 1/5 दैट इज नथिंग बट 20%, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर आप ये 100 से वगैरह शुरू करोगे तो देयर माइट बी अ चांसेस कि आप थोड़ा लॉस्ट हो जाओगे इसमें। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड वन, क्या होता है प्रॉफिट, क्या क्या कर रहा है, डिस्काउंट और मार्कअप, बस उनके एमएफ वहां पे रख दो, गेट द आंसर। सो कैसा होगा ये, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11, 1/9 का डिस्काउंट दैट इज 8/9, मार्कअप पता नहीं है, प्रॉफिट कितना है, गेन इज अ प्रॉफिट 14.28 इज 1/7 का प्रॉफिट गाइज 8/7, सो 8 गया। सो व्हाट इज एफ ऑफ एम 9/7, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 2/7, राइट। 7 की चीज 9 में गई तो 2 का प्रॉफिट ओवर 7, व्हाट इज 2/7, 1/7 था 14.28, उसका डबल 28.56%, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऑब्वियसली बहुत पहले के, तो वहाँ तब तो कैलकुलेटर नहीं था, गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, राइट, बट स्टिल एट दैट टाइम दिस वाज सपोज्ड टू बी अ टफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू आवर era, CAT 2014. A trader used to make 5% profit on item selling at usual mark price, okay. One day he tripled the mark price, ट्रिपल कर दिया, फाइनली got a discount, find the percentage profit he made, ठीक है। तो प्रॉफिट चाहिए, एफ ऑफ पी एक जगह रखता हूँ, ये भी प्रॉफिट ही है उसका, या मार्कअप भी पकड़, एक ही बात है, राइट, मतलब बेसिकली बढ़ाया। 5% कितना होता है 5/100, 1/20 का प्रॉफिट, तो कितना हो गया 21/20 इनटू ही ट्रिपल द मार्क प्राइस, मतलब जो पहले का 1 होगा तो 3 हो जाएगा, सीधा सीधा बात। एंड डिस्काउंट ऑफ 30%, क्या होता है 30%, 30/100, 3/10 का डिस्काउंट दैट इज 7/10, राइट। सो अगर आप ये देखोगे कितना आता है ये, सो दिस इज 21 into 21, नथिंग बट 441 डिवाइडेड बाय 20 into 10, 200। सो ये कितने का इंक्रीज है बताओ, प्रॉफिट 200 की चीज 441 में गई, सो द इंक्रीज इज ऑफ 241/200 into 100, so दो जीरो गए, 241 का हाफ 100, 20.5%, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। आई होप सबको क्लियर है। सो बेसिकली हाफ ऑफ दिस 120.5। एक स्टेप में आते हैं सारे क्वेश्चन गए, इसको प्लीज वो 100 वाले से मत करो, अननेसेसरी ये हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैट 2017 स्लॉट 1। समझते पहले, a seller gives a discount of 15% on a retail price, okay, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensure that she makes a profit of 20%? अब देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा है, एक शॉप में आप गए, लेट्स से वो शॉप आपके फ्रेंड की होगी तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देगा, राइट, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी कम होगा। नेक्स्ट कस्टमर आएगा, ऑब्वियसली उसका दोस्त नहीं रहेगा तो उसको डिस्काउंट कम देगा। बट इन दोनों केसेस में व्हाट इज नॉट चेंज, 3 फैक्टर्स है अपने पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मार्कअप, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट चेंज हो रहा है, डिस्काउंट चेंज हो रहा है, दोस्त था दोस्त नहीं था, राइट। व्हाट विल नॉट चेंज इज एफ ऑफ एम। व्हाई, बिकॉज एफ ऑफ एम मतलब मार्कअप किस पे डिपेंड करता है, एमपी और सीपी। आप उस आर्टिकल का मार्क प्राइस भी चेंज नहीं कर रहे हो, जो लिखा है वो तो लिखा है, छपा, और जितनी उसकी लागत है लागत है, आप एमपी और एसपी में खेल रहे हो, डिस्काउंट इज अ रिलेशन बिटवीन दैट टू थिंग, राइट।
तो फर्स्ट केस का पहले एफ ऑफ एम निकालते हैं। तो पहले केस में एफ पी वन, राइट, एफ ऑफ एम इंटू एफ डी वन। आई होप दिस इज क्लियर। मैं इसको वन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इट वुड बी केस सेम इन द सेकेंड केस एज वेल। अगली बार कितना डिस्काउंट देना है उसने पूछा है और नया प्रॉफिट उसने दिया है, राइट, एफ पी टू। आई होप दिस इज क्लियर द टू केसेस। सो द फर्स्ट थिंग 15% का डिस्काउंट। व्हाट इज 15% गाइस? 15 ओवर 100, 3/20 का डिस्काउंट। सो एमएफ होगा इसका डिस्काउंट का 17/20 इंटू एफ ऑफ एम पता नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 2%। 2% इज 2 और 100, 1/50 का प्रॉफिट, दैट इज 51/50। सो 17 1 जा 17 3 जा 0 0 गया, 2 उधर जाएगा, 3 2 जा 6। सो बेसिकली आपका एफ ऑफ एम आएगा 6/5। ठीक है, यूज द सेम एफ ऑफ एम हियर बिकॉज दैट वुड नॉट बी चेंज। 6/5 न्यू डिस्काउंट इज आस्किंग एफ डी टू। प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है? 20%, दैट इज नथिंग बट 6/5। सो टेक्निकली देखो क्या हो रहा है, दोनों कट गया। सो व्हाट इज आपका नया डिस्काउंट कितना आया? 1। अगर कभी किसी का एम एफ 1 आता है तो क्या होता है? अभी हमने सीखा था पिछले क्लास में, अगर एम एफ 1 आता है दैट इज कांस्टेंट, 0%, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो ही शुड सेल एट, इनफैक्ट शी शुड सेल एट रिटेल प्राइस, मतलब 0% डिस्काउंट। जितना एमपी होगा उतना ही उसका एसपी होगा, राइट। जब आप डिस्काउंट नहीं देते हो, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शी शुड सेल एट रिटेल प्राइस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैट 2017 slot 2 क्वेश्चन। दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन गाइस, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट एमएफ का क्वेश्चन था। होप सबको याद है एमएफ क्या होता है? ओल्ड इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो भी चीज पुरानी होगी और नया। अब यहाँ के केस में ओल्ड कौन है, न्यू कौन है? ऑब्वियसली द ओल्ड इज मैन्युफैक्चरर ओवर हियर एंड व्हाट इज द न्यू थिंग? इट्स अ कस्टमर, राइट। बस देख लो, तो मैन्युफैक्चरर का पूछा है, कस्टमर का दिया है 4290 एंड बाकी सारे एमएफ है। तो बताओ पहले का एमएफ कितना होगा? होलसेलर ने डीलर को बेचा 10% प्रॉफिट, दैट इज 1/10 का प्रॉफिट 11/10 इनटू 30% का प्रॉफिट 30/100, 3/10 का प्रॉफिट दैट इज 13/10 इनटू 50% प्रॉफिट में कस्टमर को बेचा 1/2 का प्रॉफिट 3/2, दैट्स इट। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। सो कैसे होगा? पहले इसको काटते हैं, 11 1 जा 11 3 जा 33 बचा 9, 11 9 जा 390, 3 130, 13 1 जा 13, 10 जा, राइट। सो आपका आंसर होगा 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 अगेन। सो बेसिकली 1000 इंटू 2, 2000 has to be the correct answer, that is the second option, right? As I said, बहुत easy question था ये, कुछ भी नहीं, MF से करना था बस आपको ये। So this is CAT 2017 slot 1 question, very nice question guys. Again I'll request, पहले आप pause करो वीडियो, है ना, खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। चलो, फातिमा 60 टॉयज थे, 40% डिस्काउंट पे बेचा, 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से कुछ टूट रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अगेन इससे पहले भी हमने इसका एक टाइप का क्वेश्चन किया था, जब भी ऐसे दो ट्रांजैक्शन हो रहे कि कभी यहाँ डिस्काउंट ज़्यादा चला गया ये प्रॉफिट, अगली बार डिस्काउंट कम ज़्यादा ये प्रॉफिट, व्हाट वुड रिमेन सेम इज द मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज एफ ऑफ एम, राइट। तो मैं पहले इसको सॉल्व करके एफ ऑफ एम लाता हूँ। हमारा रिलेशन क्या होता है? एफ पी इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ डी, राइट। सो यहाँ पे 40% डिस्काउंट, 40% इज 40 ओवर 100, 2/5 का डिस्काउंट है, so that is 3/5, प्रॉफिट इज 6/5, राइट। 20% 1/5 का रेट, तो आपको एफ ऑफ एम आ जाएगा। कितना आता है? 5 5 गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो बेसिकली एफ ऑफ एम आया 2 या 2/1। ठीक है, दिस इज द केस। नाउ रीड द क्वेश्चन आगे। अब उसने बोला है 10 आर डिस्ट्रॉयड व्हाइल सेलिंग द रेस्ट, हाउ मच डिस्काउंट, नया डिस्काउंट टू मेक द सेम प्रॉफिट, मतलब वही 20% का प्रॉफिट, तो अभी भी ये 6/5 रहेगा, राइट। नया वाला डिस्काउंट उसने मांगा है एफ डी न्यू, एफ ऑफ एम मैं यही वाला यूज करूंगा, दैट इज 2/1। और एक चीज क्या हो रही, 10 आर्टिकल फायर में गए, मतलब 60 थे, 60 में से 10 गए, तो कितने बचे गए? 5/6, राइट, 1/6, 50 बचे, तो बेसिकली 5/6 या 1/6 का डिक्रीज, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5/6। आई होप दिस इज क्लियर।
सो 2 1 जा 2 3 जा, सो ये एफ ऑफ डी क्या आएगा आपका नया वाला 6 3 जा 18, 5 नीचे जाएगा 25। अब बताओ कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 25 की चीज थी 18 में दी, मतलब डिस्काउंट ऑफ 7 ऑफर्ड ओवर 25 इंटू 100, 25 वन जा 25 फोर द 7 फोर द 28%, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली इसके जनरल मेथड्स आपको गाइस मिल जाएंगे हर तरफ, बट व्हाट वी बिलीव एट एक्सपर्ट सेज, या इट शुड बी लाइक दैट कि हर बार इक्वेशन, हर बार एक्स वाला मेथड गाइस कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो, उससे अच्छा आप कम मेथड सीखो बट ट्राई टू अप्लाई इट एज मैक्सिमम प्लेसेस, राइट, दैट विल गिव द मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट मेथड यू यूज। सो दिस इज कैट 2020 स्लॉट 2 क्वेश्चन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बार पढ़ के देखो अगेन से, एक बार पॉज करो, ट्राई करो, देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। सो अनिल 12 टॉयज बाय करता है, पहले 8 बेचता है 20% डिस्काउंट पे at the mark price, then बचे हुए 4 additional 25% discount, he gets total rupees of 2112, makes a 10% profit. With no discount his profit would have been, ठीक है। सो पहली बात इसमें ये समझो, ये जो वैल्यू है गाइस इट इज एक्स्ट्रा और व्हाट यू कैन से रिडंडेंट, मतलब इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। क्वेश्चन परसेंटेज का है, परसेंटेज पे ही खत्म हो जाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस वैल्यू को इन्वॉल्व ना करोगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो डिस्काउंट 20% है, दैट इज ओके। सेकंड डिस्काउंट कितना है, एडिशनली 25, मतलब पहले का 20 और अगले का एडिशनल 25, डायरेक्ट ऐड करके 45 मत ले लेना, बिकॉज सक्सेसिव परसेंट हमने किया था पहले क्लास में। कभी भी सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जब परसेंटेजेस के बेसिस अलग हो, इस परसेंटेज का बेस अलग है, इस परसेंटेज के बेस अलग है चार्ट वाइज, राइट। अब इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकती, इसका हमने एक फॉर्मूला बताया था। नेट इफेक्ट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, राइट। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा। सो पहले इसका नेट, ये सेकेंड वाला डिस्काउंट देखते हैं। पहला तो 20 है, सो पहला कितना होगा, ए माइनस 20, डिस्काउंट इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। बी कितना होगा, एडिशनल 25 माइनस 25, माइनस इंटू माइनस गाइस इज प्लस, 20 इंटू 25 ओवर 100, 1/5, 5 5 जा, तो ये आएगा माइनस 45 प्लस 5, 40%। सो टेक्निकली इट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा वेटेड एवरेज ले लेते हैं, बिकॉज अलग अलग चीजें, राइट। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या हुआ इसका, 8 आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। माइनस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों भी डिस्काउंट है, तो 20 या माइनस भी लिया तो माइनस हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा वाला क्या है, 4 आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ 40, राइट। और टोटल कितने आर्टिकल्स है, 12। सो माइनस भी लिखोगे तब भी वही आएगा, माइनस 160 माइनस 160 माइनस 320, दैट इंडिकेट डिस्काउंट ओनली, बट हमने डिस्काउंट लिखा है, दैट मीन्स इटसेल्फ इट्स अ नेगेटिव वर्ड। सो एक्चुअली डिस्काउंट है गाइस 320 बाय 12%, राइट। अब हमको चाहिए एम एफ, 320 बाय 12% मतलब 12 इंटू 100, कितना होता है ये, एक जीरो गया, एक जीरो गया, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, अगेन जाएगा 2 से 2 4 जा 2, 5 जा। सो फाइनल इसका फ्रैक्शन है 4/15, ये फ्रैक्शन है। एम एफ क्या होगा, दैट इज एफ डी। सो डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 11/15। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो वी गॉट नाउ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ डिस्काउंट 11/15। नाउ एक चीज ध्यान से समझो, अब उसने क्या बोला है, नया डिस्काउंट नहीं चाहिए। एक चीज समझो, अगर आप कभी डिस्काउंट नहीं लेते हो मतलब एमपी इक्वल टू एसपी हो जाता है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस सेम हो जाती है, राइट। सो इन दैट केस जब हमारा जनरली क्या होता है, एफ ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ डी। तो जब अब डिस्काउंट नहीं है तो मार्कअप और प्रॉफिट सेम हो जाएगा, अगला वाला नया केस वाला, राइट। डिफरेंट। सो ओल्ड डिस्काउंट तो मुझे पता है 11/15, राइट। सो ओल्ड डिस्काउंट इज 11/15, न्यू डिस्काउंट है ही नहीं तो 1, सो एफ ऑफ एम। बट रिमेंबर मार्कअप और प्रॉफिट सेम हो जाएगा, जो मुझे चाहिए प्रॉफिट ही चाहिए, राइट। एंड व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट इज सेइंग, ये 11/10। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो 11 11 कट गया, सो एफ ऑफ एम कितना आएगा, 2 जा 3 जा, तो एफ ऑफ एम आएगा 3/2। कितने का प्रॉफिट है, 2 की चीज 3 में गई, मतलब देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/2। व्हाट इज 1/2,
50%, यही मार्कअप होगा और यही नया वाला प्रॉफिट होगा, बिकॉज जितने का मार्कअप है उतने बिकॉज डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है कुछ, राइट? सो इसका आंसर होगा गाइस 50%। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, ठीक है? प्लीज ट्राई अगेन बाय योरसेल्फ वंस अगेन, ठीक है? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कैट 2021 स्लॉट 2, ठीक है? एक बार पढ़ लेते। Raj invested 10,000 in a fund. At the first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. His balance then invested another year. Second year was 5 times the percentage of loss. जितना भी लॉस लेग से पहले x होगा तो 5x हो गया. So if the gain of Raj, ठीक, अगेन एमएफ क्वेश्चन, मैं पहले वाला केस ले लेता हूँ गाइस x, तो ये नेक्स्ट वाला 5 टाइम्स मतलब कितना हो गया 5x%, राइट? अब एमएफ टेक्निकली होता क्या है? 10% जब हम बोलते हैं इंक्रीज, तो व्हाट इज इट? 100% प्लस 10%, राइट? हमने बताया था लास्ट क्लास में, या फिर 1 प्लस 1/10 का इंक्रीज, राइट? ऐसा इंक्रीज करने के बाद ही आता है एमएफ आपका 11/10, यही कुछ होता है। अब इस केस में क्या है, आपको परसेंटेज पता नहीं है, सो बेसिकली क्या होगा, व्हाट इज बार लॉस है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स बाय 100। सेकेंड केस होगा 1 प्लस, बिकॉज दिस टाइम इट्स अ प्रॉफिट, 5x/100, एंड द ओवरऑल कितना प्रॉफिट है उसका 35%, मतलब 135 हो गया बेसिकली वो, राइट? कितना 135 over 100। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, बट सजेशन तो मेरा यही रहेगा, एग्जाम में हम ऐसे नहीं करते, राइट? भले ही आता हो बट इट विल टेक सम टाइम। बेस्ट है ऑप्शन दिया है ना इसमें, टीटा क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन में कभी भी एक बात याद रखना, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम ऑप्शन। सबसे लोएस्ट नहीं उठाना, सबसे हाईएस्ट नहीं उठाना, मिडिल वाले वैल्यू उठाओ। उससे क्या होगा, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा इससे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है? तो इन एनीवेज यू जस्ट नीड टू डू मैक्सिमम 2 हिट एंड ट्रायल। सो इन दिस केस आई विल स्टार्ट विद 10 बिकॉज 10। सो अगर मैं 10 को ले लेता हूँ x, तो मेरा नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या होगा गाइस 5x, विच इज नथिंग बट 50%, राइट? बट ये ध्यान देना 10% ये लॉस है, 50% इंक्रीज है। सो 10% लॉस का एमएफ कितना आएगा गाइस, 1/10 का डिक्रीज, दैट इज 9/10। 50% इज 1/2 का प्रॉफिट, दैट इज 3/2। सो कितना हुआ ये 27/20, विच इज कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, 7/20 इंटू 100। बिंगो, देखो हमने एक ऑप्शन उठाया उसी में फंस गया, राइट? सो 35% ही चाहिए था उसको। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10%। 10 नहीं हुआ होता तो एक तो आइडिया लग जाता, मेरा 30 से कम है, 35 से ऊपर है, तो मैं अकॉर्डिंगली एक और ऑप्शन चेक करता, राइट? सो अगर लेट्स से ये कुछ आता मेरा 25%, मतलब मुझे ऊपर जाना था, तो आई वुड लुक फॉर 15। अगर ये 50 तक होता मतलब नीचे जाना है, तो शायद 5 पे आंसर आता। आई होप दिस इज क्लियर, बट नेवर जस्ट एक्स और इक्वेशन जितना अवॉइड कर सकते करो, अदरवाइज इसका डायरेक्ट तो यही मेथड है, ठीक है? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कैट 23 स्लॉट 1, कैट 20, पहले ये वाला देखते हैं, कैट 23 स्लॉट 2, देन विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है भी। A merchant purchases cloth at a rate of 100 rupees per meter and receives cloth 5 free for every 100, ठीक है? अब ये जो मर्चेंट परचेस कर रहा है, लेट्स जो भी होगा होलसेलर उससे परचेस कर रहा है, राइट? तो होलसेलर गाइस कितना डिस्काउंट दे रहा है? होलसेलर मतलब ये मर्चेंट उसके पास गया होगा 100 मीटर का कपड़ा मांगने और मिला कितना उसको 105, राइट? सो हाउ मच फ्री ही गॉट, 5 अपॉन फ्री अपॉन टोटल 105, सो बेसिकली 1/21। अब अगर आप होलसेलर का देखोगे जिससे भी उसने खरीदा उसका लॉस है ये, बिकॉज उसका कपड़ा एक्स्ट्रा गया, बट ये जो मर्चेंट है इसको तो कपड़ा एक्स्ट्रा मिला है, तो ये तो उसका प्रॉफिट है, राइट? तो इसका एमएफ क्या होगा 20/21, बिकॉज इसका लॉस है। तो मर्चेंट का क्या होगा, हमने कंसेप्ट वीडियो में देखा है, जब भी आपको एक बंदे से दूसरे पे जाना है, एमएफ क्या करते हो, जस्ट स्वैप कर देते हो। तो ये 20/21 है, तो मर्चेंट का प्रॉफिट है 21/20, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो पहले केस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 21/20, ठीक है? दिस लाइन डन। नाउ नेक्स्ट, ही सेल्स सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110, मतलब 100 रुपए का क्लॉथ प्राइस था, उसने उसको कितना लिया 110, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 10%। 10% का एमएफ कितना हुआ 11/10, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज 100 रुपीज पर मीटर का कपड़ा था, सो
10% इंक्रीज, तो ये प्रॉफिट आया। नेक्स्ट, अच्छा वो चीट करता है कस्टमर को, क्या 95 का कपड़ा देगा, दिखाएगा 100, ये भी हमने कंसेप्ट किया था कि 100 दिखाएगा बट दे एक्चुअली 95 ही रहा है, मतलब कितने का वो प्रॉफिट कमा रहा है, 5/95, 1/19 का प्रॉफिट है ये मर्चेंट का, so 1/19 का प्रॉफिट इज 20/19, एंड द लास्ट वन मर्चेंट बोलता है 5% का डिस्काउंट भी देता हूँ, ले दो, 5% इज 5/100, 1/20 का डिस्काउंट कितना होगा ये 19/20, एंड नाउ ही इज आस्किंग प्रॉफिट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सो 19 गया, 20 गया, सो फाइनल कितना है गाइस, 21 इंटू 11 दैट इज 231/200। व्हाट इज द प्रॉफिट, 200 की चीज 231, प्रॉफिट है 31 रुपए का, 200 रुपए से इंटू 100, सो 31 का हाफ, 15.5%, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, रिसेंट लास्ट ईयर कैट में आया था, छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था, और अगर आप 100 से जाओगे श्योरली कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग हमने राइट फ्रॉम 1995 से 2023 तक क्वेश्चन देखे हैं, एक ही कंसेप्ट हमने सीखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बट देखो उसकी यूज कितने हैं, राइट। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन जो था कैट 23 स्लॉट 1, ठीक है, वैसे इतना ही डायरेक्ट नहीं बट स्टिल क्या दिया है, गीता सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड लॉस, चलो देखते एक बार, ए है बी है, अगेन आई विल गो बाय द एमएफ थिंग, 20% मतलब 6/5, अच्छा इसमें 6 क्या होता है, 5 क्या होता है, ये एसपी होता है, ये सीपी होता है, एंड सेकेंड पे लॉस 9/10। नाउ इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट द इक्वल प्राइस and profit made is 10% on the object B, ठीक है, चलो देखते हैं। इसने पहली चीज क्या बोली यहाँ पे, he sells it at the same price, तो सेलिंग प्राइस मुझे सेम बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा गाइस, 18, तो मैं इन दोनों को पहले 18 बना देता हूँ, तो इसको इंटू 3, इसको इंटू 3, ये होगा इंटू 2, ये होगा इंटू 2, राइट। सो द न्यू वैल्यूज वुड बी, जस्ट राइट इट हियर, सो ये 18 का एसपी, ए का, बी का भी 18 का एसपी, सीपी होगा इसका 15 रुपए और इसका 20 रुपए, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड स्टिल होल्ड इक्वल प्राइस एंड प्रॉफिट इज 10%, ठीक है, तो अभी भी सेलिंग प्राइस बाद में सेम ही करना है, और 10% प्रॉफिट है बी पे, चलो प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सीपी, तो मुझे बी का सीपी तो पता है, 10% 20 का कितना होगा, यही है ना, ये एसपी है, ये सीपी है, बी का सीपी, सो नया वाला ये SP1 है, तो SP2 कितना होना चाहिए सेलिंग प्राइस, 10% इंक्रीज, दैट इज बेसिकली 22। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसने बोला है ऐसा इंक्रीज किया उसने कि दोनों का स्टिल द सेलिंग प्राइस इज सेम, तो अगर इसका 22 है तो मुझे इसका भी सेलिंग प्राइस 22 रखना पड़ेगा। इसका सीपी कितना है, ए का 15 से 22 कितना इंक्रीज है, देयर इज इंक्रीज ऑफ 7 ओवर प्रॉफिट इज ऑफ 7 ओवर प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सीपी, सो दैट इज 15 इंटू 100, राइट। सो एक तो आप कैलसी पे कर सकते हो 700/15, या फिर अगर हमको लर्न है परसेंटेजेस, so this is nothing but you can break it as 6/15 plus 1/15, right, मैं परसेंटेज से ट्राई कर रहा हूँ, so this is nothing but 2/5, 3 2s 3 5s 40%, 1/15 हमने लर्न किया था 6.66, so basically ये आना चाहिए आपका आंसर 46.66 राउंडेड ऑफ टू 47, सेकेंड ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप आपको समझ में आया है प्रॉफिट लॉस। अगेन go back to the basic concept video, अगर MF में कुछ डाउट है re-solve this all the question, but solving PYQs are must to, आपको समझ में आना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस।